नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं जीत आज तक न्यूज 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज 24/7 न्यूज चैनल। भारतीय सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शहर में सर्व समाज ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय सैनिकों के सम्मान में भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार निवाई शहर में विशाल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। तिरंगा यात्रा कंकाली माता मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष दिलीप इसरानी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा घनगोरी बाजार से खारी कुई, सराफा बाजार, चौहटी बाजार, बिलाल मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी, बड़ा बाजार, पटेल रोड बस स्टैंड पर समापन हुई, जिस पर विधायक राम सहाय वर्मा, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, प्रधान राम अवतार लांगड़ी सहित महिला जनप्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने देश के प्रति वंदे मातरम, भारत माता, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से शहर को गुंजयमान कर दिया। तिरंगा यात्रा में उपखंड क्षेत्र के पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राम सहाय वर्मा ने अपने उद्बोधन में मंच के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेवा के महिला कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर भूमिका सिंह की सराहना की। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अपने उद्बोधन में कोची मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान देश को भुखमरी से त्रस्त है, जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए हैं। कुछ दिनों से ही गोलीबारी में पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। इस दौरान पूर्व सांसद मुखबीर सिंह जौनपुरिया ने क्षेत्र के शहीद रामकरण खाती की वीरांगना को अपने गांव में शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए 2 लाख रुपए की मंच से घोषणा की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने 80 फीट रोड स्थित नगर पालिका भूमि पर शहीद स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। तिरंगा यात्रा में नगर पालिका पार्षद, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। 1000 तिरंगे हाथ में लिए हुए महिला पुरुष जनप्रतिनिधि तिरंगा यात्रा में चल रहे थे। पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे निवाई पीपलों में 6 मंडल है। 6 मंडलों में हमने मंडल वाइज एक तिरंगा यात्रा कर ली और आज शहर की जो बड़ी तिरंगा यात्रा थी उसमें हमारे जिले के सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय जौनपुरिया जी का और प्रदेश से मुकेश जी दादीच और अंकित जी चेची जो हमारे मुख्य वक्ता रहे हैं, इनका जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन लोगों का संबोधन रहा और ये सैनिकों के सम्मान में ये यात्राएं रखी है। मैं मोदी जी को और भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं। कल इसी कड़ी में सिंदूर यात्रा भी हमने महिलाओं की यहाँ रखी थी, क्योंकि भजनलाल जी का स्पेशल ये था, उनकी मैडम के द्वारा पूरे जयपुर शहर में सिंदूर यात्रा करी और एक मैसेज दिया पूरे देश के अंदर कि जयपुर से उसकी शुरुआत हुई सिंदूर यात्रा की। तो मैं भजनलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सिंदूर यात्रा का कल अनुमोदन करवा दिया। जो कल दिल्ली में मीटिंग थी उसमें अनुमोदन किया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे जी ने उसका अनुमोदन किया और ये सिंदूर यात्राएं और पूरे देश के अंदर ये जो तिरंगा यात्रा हुई ये केवल सैनिकों के सम्मान में है। इसमें न कोई धर्म है न कोई जाति है, ये केवल राष्ट्र के लोग, सारे लोग, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, आरएलपी भी है, जितनी भी सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। मोदी जी का ये जो इतना बड़ा स्टेप उठाया इन्होंने, वो इतना बड़ा स्टेप है कि पाकिस्तान को घुटनों में बुला दिया। तो अब वो कोई भी गलत हरकत करेंगे 10 बार सोचेंगे और हमारा एक ही नारा, हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो फिर मारेंगे। ये मुद्दा है। मैं अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो प्लानिंग रही, मोदी जी की जो प्लानिंग रही, हमारे जो राजनाथ सिंह जी उनकी भी रक्षा मंत्री है, उनकी भी प्लानिंग रही कि उनको पता ही नहीं पड़ा और रात को जब सब सो रहे थे तो उनको मालूम पड़ा कि पाकिस्तान पर अटैक हो गया। ये है भारत की नीति। पाकिस्तान के ड्रोन नहीं थे, वो पाकिस्तान के ड्रोन की अफवाह है। जब सीज फायर हो गया तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा। कई बार क्या होता है, मीडिया में ये चीज़ें उछल के आ जाती है, बाकी होता कुछ भी नहीं है। यहाँ से कोई चिड़ी उड़ी तो कोई कहेगा शेर है, कोई कहेगा तीतर है, कोई कहेगा बटेर है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये तो हमारे एक मीडिया ने चला दिया, वो कोई ड्रोन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरा राष्ट्र शहीदों के सम्मान में खड़ा हुआ है और मोदी जी को जो पिछले 2014 से लेके अब तक
वो पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और वो ऐसा कर रहे हैं कि जो भारत का 5वां स्थान था उसको कल इकोनॉमी में वो जापान से आगे निकल के चौथी शक्ति बन गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। उसके लिए मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मैंने ज़मीन का वो देखा है और आने वाले 1 महीने में वो मूर्ति भी लग जाएगी। मेरी प्रेम सिंह जी बाजूर जो सैनिक कल्याण के चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हो गई और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो सांसद हैं जोनापुरिया जी, उन्होंने 2 लाख रुपए अपने जेब से दिए हैं, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी वहीं पे नहीं है, लोहारा में भी लगी हुई है, पहाड़ी में भी लगने वाली है, वहाँ नोटा में भी लगने वाली है, जहाँ जहाँ भी है वो पूरा सहयोग करिए। सरकार जो भारत सरकार और जो राजस्थान सरकार है, ये शहीदों के सम्मान में जब इतना बड़ा काम कर रहे थे, एक मूर्ति क्यों नहीं लगाएंगे? इसमें कोई ना कोई कमी वहाँ नोटा की रही होगी या वहाँ के परिवार की रही होगी, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाई। लेट हुई है, उसके लिए मानता हूँ कि मेरे संज्ञान में जैसे आया, मैं स्कूल के विद्यालय के उद्घाटन में गया था, उस टाइम मुझे मालूम पड़ा और उसी दिन मैं उनको कह के आया था कि आपका अभी एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था, वहाँ पे लाइट पानी की व्यवस्था भी करवाई थी और आने वाले महीने 2 महीने में आपके वहाँ मूर्ति लग जाएगी। ये आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में हमारी सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने आदेश दिए थे कि हर जिले के अंदर में, हर विधानसभा में, हर मंडल पे ये तिरंगा यात्राएं हों। आज उसी के तहत में हमने जिले की यात्रा पहले निकाली थी। आज निवाई के माननीय विधायक जी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, हम सब उसमें सम्मिलित हुए हैं और देश की सेना को हम सैल्यूट करते हैं कि जिस हिसाब से देश की सेना ने रात के 1 बजे जो जवाब दिया, जो पाकिस्तान को बताया कि देश की सेना क्या होती है, उस सब के संदर्भ में, ताकि हमारे फौजी भाइयों के साथ हम 140 करोड़ लोग खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उस सब के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी। मैं समझता हूँ उसकी एक बहुत मांग थी। हमने उसे जो 2 लाख रुपए मैंने अपने निजी कोष से, अपने व्यापार से देखे, उनको 2 लाख रुपए दिए ताकि उसकी शहीद की मूर्ति भी लग जाएगी और उसका चबूतरा अच्छा बढ़िया बन जाएगा। 2 लाख रुपए और लाख रुपए की एफडी हो जाएगी उसकी। अभी जाके चलेंगे, बूथ तक भी जाएगा, मंडल पे जाएगा, बूथ पे भी जाएगा। इस तरीके से समझता हूँ देश की सेना के साथ में ये 140 करोड़ लोग खड़े हैं। इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस 75 साल में तीनों सेना के जनरलों को खुली छूट दी कि जब चाहे, जिस टाइम चाहे, जो फैसला चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने फैसला लिया और पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री की नई शुरुआत की है कि जो विपक्ष के नेताओं को भी सब जगह प्रतिनिधिमंडल बना के और विदेशों में भेजा है, ताकि जाके आज मैं समझता हूँ चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे ओवैसी हो, चाहे जो भी है, वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ जाके अपना बात बता रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है और देश में आतंकवाद नहीं सहेंगे। ये सारे एकजुट होकर बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के प्रधानमंत्री का अपना एक काम करने का ढंग है। आज व्योमिक सिंह को और कर्नल स्वामी कुरैशी हैं, जिस साहब का काम करके दिखाया है और जो हमारी बेटियों ने आज बॉर्डर पे जो काम करके दिखाया है, जैसलमेर पे 50 डिग्री टेम्परेचर में जो हमारी बेटियां ड्यूटी देती हैं, वो एक ऐसा अभूतपूर्व काम है कि आज कोई भी नहीं निकल सकता। उस सब की ताकत देने के लिए, चाहे वो कर्नल कुरैशी हो, चाहे वो व्योमिक सिंह हो, चाहे कोई और हो, उन सब के लिए हम सब एकजुट होकर यात्रा का प्रदेश का सह समन्वयक हूँ। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। ये तिरंगा यात्रा देश के सैनिकों को गौरवान्वित करने के लिए यात्रा, ये हमारे गौरव का विषय है कि देश के अंदर जब पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ तो उसका जवाब किस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने दिया। पूरे देश इसको गर्व से महसूस कर रहा है, इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा और पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है। और राजस्थान में लगभग 1900 ऐसी तिरंगा यात्रा छोटे छोटे और बड़े स्तरों के ऊपर निकाली गई है। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर ही आने वाली 31 तारीख तक निकाली जाएगी। तो हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कर्नल सोफिया जी और इनकी तरह आगे आना चाहिए ताकि वो देश का नेतृत्व कर सके। तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई है, ये हर ब्लॉक पे जिले वाइज निकाली जा रही है, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नमन में, उन्हीं के शौर्य के। कांग्रेस का कार्यकाल था, उनमें हो सकता है उनके सम्मान में कुछ नहीं किया गया हो। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है, तुरंत हमारे यहाँ पे देखा होगा आपने, तुरंत घोषणा करी गई और इसका आप परिणाम देखेंगे कि महीने 2 महीने में यहाँ पे पूरा जो शहीद स्मारक ही बन जाएगा। जिस तरह से सोफिया कुरैशी जी ने आपने देखा होगा किस तरह से कमान उन्होंने संभाली और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली, उन्हीं के निर्देशन और उन्हीं के उसमें मिली। आज की ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक